बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। अब देखें, टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम टाइम को चेंज कर देते हैं, मतलब जहाँ करंट ईयर है वहाँ हम लगा देते हैं बेस ईयर, और जहाँ बेस ईयर है वह करंट ईयर लगा देते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपका आंसर 1 के इक्वल आता है तो वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई करता है। अब हमने डिस्कस करना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, सिंपली पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हमने क्या करना है कि जहां हमारे पास PON है, अगर हम इसको क्वांटिटी में, क्यों फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आपके पास क्वांटिटी है कि आपके पास जो फैक्टर है आप उसको चेंज कर देते हो। तो अगर प्राइस को हमने क्वांटिटी में चेंज कर दिया है देन वो इक्वल आना चाहिए वैल्यू इंडेक्स के। अब वैल्यू इंडेक्स हमारे पास क्या था, वैल्यू इंडेक्स हमने पढ़ा था समेशन ऑफ PN QN एंड समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट। अगर तो आप टेस्ट करते हो अपने इंडाइसेस पे, जो कि आपके इंडेक्स नंबर कितने थे, लैस्पेयर, पैशेस, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ, अगर उनका आंसर इसके इक्वल आता है दैट्स मीन के वो इंडेक्स आपका टेस्ट सेटिस्फाई करेगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमारे पास एजवर्थ एंड फिशर इंडेक्स नंबर जो है उन्होंने सेटिस्फाई किया था इस प्रीवियस वीडियो में, और जो हमारे पास आ रहे थे लैस्पेयर एंड पैशेस वो सेटिस्फाई नहीं किया था क्योंकि उसका आंसर 1 के इक्वल नहीं आया था। तो स्टूडेंट हम चेक करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इफ़ द फैक्टर P and Q occurring in a price index formula be interchanged so that a quantity index formula is obtained, then the product of two index number should give the true value of index, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होगा कि P और N को अगर हम इनका फैक्टर ही चेंज कर रहे हैं तो आपका आंसर अगर वैल्यू इंडेक्स की इक्वल आ रहा है, वैल्यू इंडेक्स आपके पास क्या वैल्यूज़ थी, अगर आपके पास इक्वल आ रहा है समेशन ऑफ PN एंड QN एंड समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट, इट्स मीन कि आपका जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं लैस्पेयर्स के लिए, ठीक है, उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो लैस्पेयर्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है जी समेशन ऑफ PN समेशन ऑफ P नॉट एंड Q नॉट एंड Q नॉट, ये आपके पास किसका होता है, लैस्पेयर्स का। अब हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या है कि P को हमने Q में चेंज कर देना है। इट्स मीन कि आप इधर अप्लाई कर रहे हो टेस्ट और वैल्यू इंडेक्स के आंसर के इक्वल आना चाहिए आपका आंसर। अब जहाँ P है ये तो आप पहले एक बारी लिख लें क्योंकि ये तो हमारे पास सेम ही है। अब हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में जो बात माइंड में रखनी है स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि जहाँ आपके पास प्राइस है उसको आपने क्वांटिटी में चेंज कर देना है, और जहाँ फिर प्राइस है तो क्वांटिटी में चेंज हो गया, जहाँ आपके पास प्राइस क्वांटिटी है वो प्राइस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी प्राइस आ रही। अब आप देखेंगे कहीं से हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, ये वैल्यू ये आंसर हमारे पास रिसीव नहीं हो रहा है जो कि हमने कहा है कि वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ जाए। तो इट्स मीन इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के हमारे पास जो लैस्पेयर्स हैं ना तो उसने टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया था ना ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करे। अब सेकंड हम अप्लाई करते हैं फॉर द पैशेस इंडेक्स नंबर के लिए। पैशेस, और पैशेस में क्या होता है कि जो आपकी क्वांटिटी गिवन होती है वो करंट क्वांटिटी गिवन होती है, आपके पास यही चेंजिंग होती है ना लैस्पेयर्स एंड पैशेस की। तो पैशेस के लिए अब हमने अप्लाई करना है कि हम कैसे करें। स्टूडेंट देखिए हमारे पास पैशेस की क्या वैल्यू है, पैशेस की वैल्यू होती है PN। सिर्फ हमारे पास पैशेस और लैस्पेयर में फ़र्क ये होता है कि यहाँ क्वांटिटी आपको करंट गिवन होती है मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए फिर आप चेंज करो, जहाँ आपके पास P है वहाँ आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, QN हो जाएगा। जहाँ आपके पास P है वहाँ Q नॉट हो जाएगा, यहाँ आपके पास Q है यहाँ PN हो जाएगा एंड PN। हमने फैक्टर चेंज करने। अब आप देखेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है समेशन ऑफ PN एंड QN एंड समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट, कटिंग तो होती नहीं है आपके पास, ना इक्वल आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे पास टेस्ट। अब थर्ड वन हम करते हैं जी फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे भी, ये थर्ड हमारा टेस्ट है जिसको हम कहते हैं फिशर इंडेक्स नंबर आपके पास। अब स्टूडेंट फिशर इंडेक्स नंबर में हमने क्या अप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए फिशर का फार्मूला आपको पता है कि वो लैस्पेयर्स एंड पैशेस को लेके और टेकिंग अंडर रूट हम लेते हैं। ठीक है, अब हमने अप्लाई करना है P नॉट को मल्टीप्लाई बाय Q नॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ PN
क्यू एन समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट आंसर आएगा तो इट्स मीन ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब मैं अप्लाई करके देखती हूँ मेरे पास फिशर इंडेक्स नंबर का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन समेशन ऑफ पी एन एंड पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ पी नॉट क्यू एन एंड क्यू एन। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि ये हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है तो जहाँ आपके पास P है वहाँ आपने इंटरचेंज कर देना है उससे Q में, और जहाँ आपके पास Q है उसको इंटरचेंज कर दो P में, तो ये हमारे पास हो जाता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब इसको अप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। देखें यहाँ हमारे पास क्या आ गया, क्यू एन क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ क्यू एन क्यू नॉट पी एन एंड पी एन। अब कहीं कटिंग होती है, आप इसको पहले देखें कि हमारे पास कहाँ कटिंग हो रही है। ये देखें ये चीज़ कटिंग होगी या क्योंकि सेम थी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं जी, ये आपके पास कटिंग होगी। बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, आपके पास रह गया समेशन ऑफ पी एन क्यू एन का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ रह गई, यहाँ भी दो वैल्यूज़ रह गई। हमारे पास क्या रह गया, समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट का होल स्क्वायर एंड टेकिंग अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो किसके वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल आ गया। तो ये टाइम हमारे पास जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसको सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब स्टूडेंट इसी तरह हमने अप्लाई करना है मार्शल के लिए। अब हमने अप्लाई करने हैं मार्शल के लिए, हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ तो लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हमने चेंज करना है अपना फार्मूला और उसको पुट करना है। अब हमने करना है मार्शल एज वर्ड जो है उनके लिए फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये इंडेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है टेस्ट को या नहीं करता। हमारे पास क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है आपके पास क्या होता है, पी एन पी नॉट है, ठीक है, एन क्यू नॉट प्लस क्यू एन, और यहाँ बी क्यू नॉट प्लस क्यू एन। आप देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास समेशन ऑफ क्यू एन समेशन ऑफ क्यू नॉट पी नॉट प्लस पी एन, और इसी तरह आपके पास आ जाएगा पी नॉट प्लस पी एन। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करके कि क्या ये इक्वल आते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास नहीं इक्वल आते हैं, आपकी जो वैल्यू इंडेक्स है उसके इक्वल नहीं आते हैं। तो सो ये हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे पास मार्शल जो हमारे पास जो है, जिस तरह की जो हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट है इंडेक्स नंबर के लिए, इसी तरह फिशर जो है फिशर इंडेक्स नंबर है जो कि आपके पास टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल बोथ को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।